नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। जिस प्रकार श्री लाल नटवर जोशी ने एक कहानी लिखी थी, एक बींदनी दो बींद, और उसी उपरांत एक यादवेंद्र शर्मा चंद्र ने लिखी थी हूं गोरी किन पीवरी, यानी एक पत्नी है दो दो पति है, अब उसका समाधान करे कौन। तब वो खुद परेशान है कि आखिर मैं किस पति की पत्नी हूं। लेकिन बालोतरा में ऐसा वाकया सामने आया, एक बींदनी तीन बींद, दो बींदनी एक बींदनी दो तीन बींद। आखिर ये समस्या क्या है, क्या कहानी है? इससे बालोतरा पुलिस प्रशासन हो या कोर्ट कचहरी हो या जिला कलेक्टर कार्यालय हो, सब तक ये धमाल मचा रहा है कि आखिर एक बींदनी तीन बींद का मामला है क्या। हम आपको बताने जा रहे हैं। वास्तव में बात सही तरीके से कहते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आती, इसीलिए बात घुमा फिर के थोड़ी कहनी पड़ती है, कटाक्ष करना पड़ता है, व्यंग्य करना पड़ता है। बात करें बालोतरा विद्युत विभाग की चरमराई व्यवस्था पर कि आखिर बालोतरा में विद्युत विभाग की व्यवस्थाएं इतनी चरमराई क्यों है, इतनी घटिया क्यों हो गई। आम जन परेशान है, लोग परेशान है। सर परसों से हम परेशान हैं। बिजली घर में 100 बार कॉल किया कि अभी रवाना हुए, घंटे से आ रहे, आधे घंटे से आ रहे। सर जी हमारा कोई आश्वासन, हम कच्ची बस्ती है और इन बिजली घर से सब परेशान है। सर जी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे गृहिणियां भी यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास आकर खड़ी है कि आखिर ये ट्रांसफार्मर किस काम का, पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं है। बालोतरा में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कौन बोलेंगे, कोई समस्या दर है? 3 दिन से लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। 3 दिन से बहुत परेशान है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालोतरा नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता महबूब सिंधी। अपन से बात करें, महबूब जी क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? आप देख रहे हो पिछले 3 दिन से जी शहर बालोतरा में प्रशासन एवं राजतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। पब्लिक परेशान हो रही है। लाइट की ऐसी भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि मैं इतने टाइम से ये लाइट ठीक कर दूंगा और पब्लिक को राहत दे दूंगा। लेकिन ये जो हम यहाँ खड़े हैं, ये इतने लोग खड़े हैं, इन लोगों ने मेरे को फ़ोन किया। मैं मौके पे आया। मौके पे आने के बाद में मैंने हायर अधिकारियों को फ़ोन किया। मैंने कहा ये समस्या रात से है तो आपका लवाजमा आना चाहिए, इनको दुरुस्त करना चाहिए। तो अब फ़ोन करने के बाद में इनकी टीम अब आई है। तो अगर पहले आ जाती तो इस समस्या का समाधान आसानी से हो जाता और पब्लिक को परेशान नहीं होने पड़ता। तो मेरा पुनः राज्य के लोगों से निवेदन है कि आप इस भयंकर गर्मी में देखिए कैसी परिस्थिति बन रही है लोगों की, कैसी स्थिति बन रही है लोगों की। आम लोगों का जीना दुआल हो गया है, विशेषकर लाइट से एवं पानी से मामले में। कोई व्यवस्थाएं दोनों विभाग की पूरी फेल हो चुकी है। मैं सबको ये अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी व्यवस्थाएं, जो आपने जनता को अधिकार दिया है आपको, तो इस अधिकार के तहत आप लोगों की सेवाएं करने के लिए घर पर नहीं सोए और पब्लिक के बीच में आकर पब्लिक की समस्या जानकर उनका समाधान करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। प्रतिपक्ष नेता महबूब सिंधी का कहना है कि यहाँ के नेता और अधिकारी सोए हुए हैं गहरी नींद में, लेकिन हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। इसीलिए परेशान होकर घर को छोड़कर यहाँ पर बाहर आना पड़ा है, सड़क पर आना पड़ा है, ट्रांसफार्मर के पास आना पड़ा है। लेकिन बिना किसी आदेश के, बिना किसी घोषणा के बिल्कुल अघोषित बिजली कटौती कर दी जाती है। और जब कोई फ्यूज टूटता है तब भी वो जोड़ने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या है, अंडरग्राउंड जो केबल है वो भी टूट जाती है, खराब होती है। उसको चेक करने का बालोतरा विद्युत विभाग या बाड़मेर विद्युत विभाग के पास में इसका कोई स्थायी समाधान है नहीं, जांच करने की मशीन तक है नहीं। पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं बालोतरा विद्युत विभाग के सहायक अभियंता भूपेंद्र सिंह राजपुरोहित। उनसे सुनिए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। बालोतरा में जिस प्रकार विद्युत विभाग के कामकाज से लोग नाखुश है और इतनी समस्या बढ़ गई है, ये उमस भरी जिंदगी है, मौसम बड़ा उमस है और बड़ी उमस होने के कारण लोग परेशान हैं। बिजली बार बार चली जाती है, कट हो जाती है। आखिर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो 5-5 घंटे तक पूरा बालोतरा शहर अंधेरे में क्यों डूब जाता है। आखिर विद्युत विभाग के कर्मचारी या FRT के कर्मचारी, विद्युत विभाग के अधिकारी या कॉन्ट्रैक्टर आखिर क्या कर रहे हैं? इस पूरी समस्या
पर बात करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालोतरा विद्युत विभाग के सहायक अभियंता भूपेंद्र सिंह जी राजपुरोहित। इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर ये क्या समस्या आ गई है? 5-5 घंटे तक पूरा बालोतरा अंधेरे में डूबा रहता है, तो आखिर विद्युत विभाग की लापरवाही है कि कमी है, संसाधनों की कमी है कि क्या है? इसमें लापरवाही विभाग की कहीं पे नहीं है। कल जो फॉल्ट आया था वो शाम को लगभग 6 बजे के आसपास सप्लाई अपने में फॉल्ट आया था। फॉल्ट आने पर अपन ने एक बार उसको लाइन को वापस टेस्ट करवाया। अलग अलग जगह पे अपन ने जंपर खोल के उसको बाई सेक्शनलाइज करके उसको टेस्ट किया, तो फिर पता चला कि नगर परिषद से लेके जो LIC GSS बना हुआ है उसके बीच में कहीं फॉल्ट है। वो लाइन पूरी अपनी 33 kV लाइन है, वो अंडरग्राउंड केबल की लाइन है। तो चूंकि ओवरहेड लाइन नहीं है, ओवरहेड लाइन में तो जो फॉल्ट होता है वो सामने दिख जाता है, तो उसको रेक्टिफाई करना भी आसान होता है। उसमें अगर कहीं फॉल्ट आता है तो अपने को उसको निकालने में आधा घंटा 1 घंटे में अपन सप्लाई को नॉर्मल कर देते हैं। चूँकि ये अंडरग्राउंड केबल है, उसको फॉल्ट को अपन ट्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उसके लगभग ये लेंथ जो है वो 1-1.5 किलोमीटर की है। तो उसको हर 200-300 मीटर के बाद में जो उसका टुकड़ा है उसको अपन बार बार एक सर्किट को निकाल के काटा, फिर दूसरे को जोड़ा, फिर तीसरे को, ऐसे टुकड़ों में सेक्शनलाइज करके अपन उसको टेस्ट करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है फॉल्ट को अपन को आइडेंटिफाई करने में। फिर जब ये पता चला कि कौन से वाले टुकड़े में फॉल्ट है, उसको आइसोलेट करके अपन ने जो अपनी स्पेयर केबल अपन ने स्टैंड बाई डाल रखी थी, फिर उसको सर्किट में लिया और फिर वो चार्ज किया। लेकिन सर ये मामला कहाँ फंस जाता है? कई बार FRT वाले कहते हैं कि हमें शटडाउन नहीं देंगे विद्युत विभाग के कर्मचारी। विद्युत विभाग के कर्मचारी यहाँ मिलते नहीं है, फ़ोन किसी का लगता नहीं है, और कॉन्ट्रैक्टर पोल खड़े करने वाले होते वो भी बात करते नहीं है। आखिर लोग फंसे जा, पोल भी टूट जाता है, 12-12 घंटे तक वहाँ कोई पहुँच नहीं पाता। दोनों समस्याएं अलग है। पहले अपन कल वाली जो बात करें केबल वाली, उसका कारण तो ये था कि केबल आइसोलेट करके फिर अपन ने चार्ज किया, तो उसमें अपने को 3 से 4 घंटे का समय लगा। उसके अलावा जो आप ये फॉल्ट ये कह रहे हैं पोल का, FRT का, और ये वर्तमान में अपने पास शहर में सिर्फ एकमात्र कॉन्ट्रैक्टर है जो काम कर रहा है। उसके पास सीमित संसाधन है और वो भी कभी कभी टीम उसके पास उपलब्ध नहीं होती है। उस वजह से टूटे भागे जो भी पोल हैं, डैमेज पोल है, उनको खड़ा करने में समय ज़रूर लग रहा है। और रही बात आमजन की सप्लाई डिस्टर्बेंस की, उसका कारण एक और है। वर्तमान में जो सिटी का जो लोड है वो काफ़ी ओवरलोड चल रहा है। उसके लिए 1 वर्ष पहले छतरियाँ का मोर्चा GSS का प्रस्ताव बना के भिजवाया गया था। उसकी समय पर स्वीकृति भी आ गई थी, लाइन कार्य भी कंप्लीट कर लिया गया, परंतु जो ज़मीन रूट जो था ज़मीन की, वो डिस्प्यूट होने के कारण में माननीय न्यायालय के पास मामला विचाराधीन है। अगर वो GSS जब बनता है, उस वजह से फीडर की लेंथ छोटी होगी, ओवरलोड के कारण जो ट्रिपिंग आती है, जो फॉल्ट आती है, वो कम हो जाएंगे, उससे आमजन को ज़्यादा राहत मिलेगी। तो लेकिन सर जो अंडरग्राउंड केबल टूट जाती है उसको जाँच करने के आपके पास संसाधन नहीं है क्या? अंडरग्राउंड केबल के जो फॉल्ट आता है उसको अटेंड करने के लिए फॉल्ट लोकेटर मशीन आती है, वो बाड़मेर में उपलब्ध नहीं है, बाड़मेर बालोतरा में नहीं है, वो जोधपुर संभाग स्तर पर ही उपलब्ध है। आज जैसे कल रात को फॉल्ट आया था, अपन ने सुबह उसकी रिक्वायरमेंट बना के आगे सबमिट कर दी गई है। शायद आज शाम तक फॉल्ट लोकेटर मशीन अपने को उपलब्ध हो जाएगी, तो अपन वापस जो स्पेयर केबल है उसका फॉल्ट निकाल के एक स्टैंड बाई में अपन केबल तैयार करके रख लेंगे। बालोतरा बाड़मेर दोनों जिलों में मशीन नहीं है जांच करने की, आखिर अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट है तो कहाँ है, टूटी है, खराब है, मिस्टेक है तो है कहाँ? जांच करने की मशीन है नहीं, जोधपुर से आएगी तब ठीक होगा। आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा? आमजन परेशान है, लेकिन विद्युत विभाग बालोतरा के पास न तो संसाधन है और न ही इतने कर्मचारी एक हाथों वाले उसकी समस्या का समाधान किया जा सके। आखिर किसके भरोसे है बालोतरा की जनता? पहले कांग्रेस शासन में लोग बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे कांग्रेस काम नहीं कर रही है और निःशुल्क के कारण सबको निःशुल्क बिजली दी जा रही है, इसीलिए समस्या आ रही है। और अब भाजपा सरकार में भी यही समस्या है। आखिर कौन सुने समस्या और कौन करेगा समाधान? आपने सुना कि क्या कह रहे हैं बालोतरा विद्युत विभाग के सहायक अभियंता भूपेंद्र सिंह राजपुरोहित ने क्या कहा, लेकिन वास्तव में ये समस्या बालोतरा विद्युत विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों या FRT की समस्या नहीं है। समस्या है मूलभूत, इनको संसाधन नहीं मिलते, और मिलते हैं हाँ निसंदेह कुछ कर्मचारी कामचोर हो सकते हैं, लेकिन पूरा विद्युत विभाग कामचोर नहीं है। लेकिन संसाधन ही नहीं मिलते तो आखिर काम करे तो करे कैसे? फ्यूज बांधने का तार तक इनके पास है नहीं, न तो विद्युत विभाग के पास में और न ही FRT के पास में।
रही बात यहाँ पर कर्मचारी भी, जब कम से कम 10 कर्मचारी 8 घंटे की शिफ्ट में होने चाहिए, 3 शिफ्ट 8-8 घंटे में 30 कर्मचारी होने चाहिए, वो एफआरटी में है नहीं। विद्युत विभाग में भी लंबे समय से पद खाली चल रहे हैं, नई भर्ती हुई नहीं है और विद्युत का मीटर भी मिलता नहीं। लोग परेशान है, बार बार विद्युत कट हो जाती है। रात को इस उमस भरी जिंदगी में आखिर लोग जिए तो जिए कैसे, न नींद ले पाते हैं। बालोतरा थाने में हो या कोर्ट कचहरी में हो या कलेक्टर कार्यालय में हो, सब जगह लाइट चली जाती है तो वहां पर भी लोग परेशान होते हैं, उनका काम होता नहीं है। बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है कहकर उनका काम अटक जाता है, अटका दिया जाता है। आखिर समस्या का समाधान करे कौन? कांग्रेस शासन में भी यही समस्या थी, बीजेपी शासन में भी समस्या बिजली की यूं की त्यों जस की तस बनी हुई है। यदि मेरी बात से सहमत हो तो लाइक करके कमेंट्स अवश्य करें। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।